अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और वो लड़की या लड़का तुम्हें छोड़ के चली गई है और तुम सोच रहे हो कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे स्ट्रांग बन सकते हो। मैं जानता हूँ यार, तुम बहुत डिप्रेशन में हो। तुम सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में उसके अलावा कोई और था ही नहीं। मैं सिर्फ उसी से प्यार करता था, अब वो भी चली गई मुझे छोड़कर। ऐसे आप ओवरथिंक करते हो ना। आज मैं सब कुछ दूर कर दूंगा। तुम्हें बस एक काम करना है यार, इस वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले एक बात को समझो, अगर वो तुम्हें छोड़ के चली गई है ना, तो तुम उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि जितना तुम सोचोगे उतना ज़्यादा दर्द होगा। तुम्हारी अपनी लाइफ की भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं यार। तुम अपनी वैल्यूज़ को किसी के डिसीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करवा सकते हो। समझ में आई ना बात? जानते हो, जब ब्रेकअप होता है ना, तो प्रॉब्लम ब्रेकअप से नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है अटैचमेंट से। मतलब तुम उस इंसान के साथ डेली बैठते हो, एक साथ बात करते हो, मज़े करते हो, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो, और फिर एक दिन जब ये सब कुछ रुक जाता है ना, तब प्रॉब्लम होती है और तभी दर्द होता है। इसलिए तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही होगा। उस इंसान को इग्नोर करना ही होगा। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ब्रेकअप के बाद लोग दो ही गलतियाँ करते हैं। पहली गलती ये करते हैं, वो सोचते हैं कि जाके एक बार फिर से मना लूँ क्या यार, शायद वो मान जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि वो पूरा पूरा दिन सिर्फ उस लड़की या लड़के के बारे में सोचते ही रहते हैं यार, कि उसने मुझे क्यों छोड़ के चली गई। तुम्हें ये सब नहीं करना है। तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। तुम्हें यार ये सब कुछ एक्सेप्ट करना ही होगा। तुम्हें बुरा लगेगा और हाँ, तुम्हें उसकी याद भी आएगी, लेकिन डूबना नहीं है उसकी याद में। देखो, ये सब कुछ नॉर्मल है यार। जब इमोशंस को एक्सेप्ट करते हो ना, तो धीरे धीरे कंट्रोल तुम्हारे हाथों में आ जाता है। मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, देखो, अगर कोई लड़की या लड़का तुम्हें छोड़ के चली गई है, तो यार देखो, उसके बारे में 5 साल तक तुम सोचोगे, 10 साल तक सोचोगे। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी तुम उसी के बारे में सोचोगे। देखो, इतना समय ब्रेन भी नहीं सोचता है, इग्नोर कर देता है और वो कंट्रोल को वापस ला लेता है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ब्रेकअप हो गया है। ना घर वालों को बताना है, ना अपने दोस्तों को बताना है, ठीक है? बस भूल जाओ यार उस चीज़ के बारे में। जब ब्रेकअप होता है ना, तो उसके बाद तुम्हारा रूटीन खराब हो जाता है यार। तुम्हारा फोकस गिर जाता है। तुम हमेशा डिप्रेशन में रहते हो और ओवरथिंक करते रहते हो। तुम लेजी हो जाते हो यार। तुम्हारा इंटरेस्ट पढ़ाई या काम में बिल्कुल नहीं लगता है। और यहाँ पर ही तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। चाहे मन करे या ना करे, तुम्हें अपने रूटीन को फॉलो करना ही होगा। तुम्हें टाइम पर उठना ही होगा यार। समझ में आई ना? तुम्हें अपना फोकस फिर से वापस लाना ही होगा। डिसिप्लिन इमोशन से ज़्यादा पावरफुल होता है। समझ में आई ना? ब्रेकअप के बाद तुमने ये सोचा होगा कि शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, है ना, इसलिए उसने मुझे छोड़ के चले गया। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है यार। समझो पहले, हो सकता है उसकी कोई और पसंद हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखो, अगर तुम्हारा ब्रेकअप 6 महीने से कम हुआ है ना, मतलब टाइम उतना हुआ है ना, तो टेंशन मत लो यार। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, तुम उसको धीरे धीरे भूलते चले जाओगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा ब्रेकअप 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो टेंशन मतलब धीरे धीरे वो भी हट जाएगा, ठीक है? अगर कोई इंसान तुम्हें छोड़ के चले गया है ना, तो तुम तुरंत किसी नए रिलेशनशिप में मत जाओ यार। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम नए रिलेशनशिप में चले जाओ। इसका मतलब ये होता है कि भगवान ने तुम्हें एक और मौका दिया है। अब तुम अपने गोल्स के ऊपर ध्यान दो। और एक दिन देखना, जब तुम कामयाब बन जाओगे ना, तो वो लड़की खुद तुम्हारे पास वापस आएगी। और तुम सोचते होंगे ना, उसने मुझे क्यों छोड़ा, मुझे बस एक रीज़न बता दे, बस मैं उसके बाद कुछ भी नहीं पूछूंगा। लेकिन मैं सच बताऊं ना, हर चीज़ का रीज़न नहीं होता है यार। कभी कभी कुछ भी बिना रीज़न के भी हो जाता है। समझ में आई ना? और वही चीज़ है जो ब्रेकअप में तुम्हारे साथ हुआ है। ओके, तुम्हें बस एक चीज़ करनी है, जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लो, ओके, और मूव ऑन हो जाओ। अगर मैं पूरी वीडियो को एक लाइन में बताऊं ना, तो तुम्हें स्ट्रांग बनना ही होगा यार। देखो, कंट्रोल तुम्हारे हाथों में धीरे धीरे आएगा। समझ में आई बात ना? प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? और धीरे धीरे तुम उसको भूल जाओगे। टेंशन मत लो।